table separating Macron and Putin was so long due to Macron's reported fears over Russian spying via PCR test. वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको और ग्लैमराइज किया। 14 उन्होंने कहा मैक्रो रिफ्यूज टू टेक अप रशियन पीसीआर टेस्ट, द क्रेमलिन सेज, सो ही फेस प्यूटिन एज अ 20 फुट टेबल। 20 फुट दूर बैठे, उन्होंने कहा ये मेरा डीएनए चुरा लेगा। अच्छा, अब डीएनए क्यों चुरा लेगा भाई? डीएनए का क्या चक्कर है? तो उसके लिए हम 2012 में चले जाते हैं। 2012 में जाके अटलांटिक, ये अटलांटिक जिसने अभी ये सिग्नल चैट का पूरा स्कैंडल सामने लेकर आए, उन्होंने उस जमाने में एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें एक आर्टिकल आया था, और वो था हैकिंग द प्रेसिडेंट्स डीएनए 15th। और वो कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट उनका कंसर्न है कि जो प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा का डीएनए उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो डीएनए है ये अगर डीकोड हो जाता है तो जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइजिंग इंफॉर्मेशंस, और आगे बहुत देर नहीं लगेगी उस वक्त टेक्नोलॉजी और ये जो बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी और ये वायरोलॉजी और ये सारे काम जो हैं, जो ये सारे लैब्स शुरू हो गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये आगे जाके बहुत दूर नहीं लगेगी, नॉट टू डिस्टिंक्ट फ्यूचर, दे मे प्रोवाइड समथिंग मोर एज वेल, द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ पर्सनलाइज्ड बायो वेपन्स दैट कुड टेक डाउन अ प्रेसिडेंट एंड लीव नो ट्रेस। यानी अब डीएनए क्या है? नाखून, बाल, ऐसे कपड़ों पे। तो जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो खामोशी से अपने प्रेसिडेंट के डीएनए को भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो डीएनए है वो उससे स्पेसिफिक बायोवेपन तैयार हो सकता है, और वो बायोवेपन जो है वो प्रेसिडेंट की जान ले सकता है। तो अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है उसने उसके बाद फिर अपने प्रेसिडेंट्स के, और ये मैं यूनाइटेड स्टेट्स 16th ये उनके प्रोटोकॉल को यहाँ पे करके और फिर बात आगे निकालते हैं हम। 16th प्रोटेक्टिंग लीडर्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो सीक्रेट सर्विस है वो अपने प्रेसिडेंट को साइबर और केमिकल और बायो वेपन्स से भी महफूज रखती है। तो बायो वेपन से, सॉरी बायोलॉजिकल वेपन्स, तो बायोलॉजिकल वेपन से महफूज रखने के लिए एक तो बायो वेपन्स और वो सारी चीज़ है ना कि कोविड फैल के बारे में, बायोलॉजिकल वेपन वो प्रेसिडेंट के डीएनए को सीक्रेट सर्विस सेव करती है कि वो स्पेसिफिकली डीएनए, इसीलिए वो मैक्रोन ने अपना टेस्ट ही करवाया था। ठीक है, मैक्रोन ने कहा मेरे डीएनए चोरी करके और ये अटैक हो जाएगा आगे जाके, स्पेसिफिकली ये कोई ऐसा बनाएंगे। अब मैक्रोन जो है वो उनके पॉइंट मैन है जो गुफ्तगू शुरू करेंगे वहां से, और गुफ्तगू उनकी स्टार्ट करेंगे ईयू मैक्रोन के तहत। मैक्रोन जाहिर है कि वो मतलब मैक्रोन ठीक है, मतलब उनका जो भी स्टांस है, लेकिन उनकी एक जो है वो जंग शुरू होने के बाद भी वो गए थे, और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनका वो लव एंड हेट वाला सिलसिला है, जैसे वो ट्रम्प के साथ रहा है ना, पहले उन्होंने ब्रेन डेड कह दिया था नेटो को। तो वो जो है वो मैक्रोन जो है वो अगर जाते हैं तो मैं कहता प्रेसिडेंट पुतिन उनको वेलकम भी करेंगे, बातचीत भी होगी और मेज भी छोटी होगी। तो वो जो है उनको उनकी जिम्मेदारी लगा दी है कि जी वो वहाँ पे जाके मिलेंगे, बात करेंगे, और वो यहाँ पे मामलात देखेंगे। और इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम का कहना है कि कोई 50 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया है कि जी बराए करम ये टैरिफ कम करें, हम ये नजर सानी करें। और उसमें जो है वो पाकिस्तान भी कह रहा है, बाकी मुल्क भी कह रहे हैं कि नजर सानी करें, बराए करम ये टैरिफ वैरिफ कम करें आप। लेकिन क्या वो टैरिफ कम करेंगे या नहीं करेंगे? पूरी दुनिया में कल मुजाहरे हुए हैं उनके और इलॉन मस्क के और ट्रम्प के खिलाफ, पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए हैं, अमेरिका समेत। लेकिन यह है कि क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये सवाल है। क्योंकि उसकी वजह यह है, जो मैंने कल भी बात की थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। बात यह है सारी कि पहली जंग अजीम जो है उसका जब खात्मा हुआ तो बरतानिया सबसे अमीर मुल्क था,
और दुनिया की सारी करेंसीज स्टर्लिंग पाउंड्स के साथ थी। और जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो बरतानिया का कर्जा इतना बढ़ चुका था क्योंकि उसने अपना पैसा सारा फ्रांस को दे दिया, और वो फ्रांस को जो दिया वो असल में अमेरिका को, फ्रांस ने बरतानिया को देना था, बरतानिया ने अमेरिका को देना था। इत्तेहादी जो जीत गए थे उन्होंने बरतानिया को देना था, बरतानिया ने अमेरिका को देना था। तो बरतानिया ठुस हो गया, पैसा वापस नहीं कर सका, और उसके नतीजे में डॉलर निकल के आ गया, आगे आ गया, और डॉलर आ गया, और डॉलर बादशाह बन गया। और डॉलर जो है वो डॉलर, उन्होंने कहा डॉलर 1971 तक सोने के बराबर रहा। यानी 35 कागज के टुकड़े जो डॉलर हैं, पेपर करेंसी, वो आप दें तो असल में 35 कागज के टुकड़े नहीं है, वो 1 आउंस डॉलर है। तो लोगों ने धड़ाधड़ डॉलर की तरफ, फिर वो अलग भी कर दिया उन्होंने निक्सन शॉक के जरिए, लेकिन लोग डॉलर की तरफ ही रहे कि डॉलर भी बड़ी चीज है। अब जंगे, अब ये है कि कर्जे, अब ये है कि आमदनी से ज्यादा खर्चे, ठीक है, जिसको आप खसारा कहते हैं, इंटरनेट डेट, जो भी, अफगानिस्तान की जंग, फलाना, यूएसए, करप्शन, ये वो सारा। दुनिया का सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क अमेरिका है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क है। हम कहते हैं पाकिस्तान पे इतना कर्जा चढ़ गया है, फलाने मुल्क पे इतना कर्जा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अगर किसी मुल्क पे चढ़ा हुआ तो अमेरिका है। और अमेरिका ने 36 ट्रिलियन डॉलर्स देने हैं। 36 ट्रिलियन डॉलर्स का अमेरिका मकरूज है। अच्छा, अब ये जो 36 ट्रिलियन डॉलर्स हैं अमेरिका ने जो वापस करने हैं, तो ये 36 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका कहां से या क्यों फंस गया कि दुनिया को जाहिर करता रहा कि भाई हम तो बड़े अमीर मुल्क हैं, और लोग भी समझते रहे कि भाई बड़ा अमीर मुल्क है और पैसे देगा और ये करेगा और वो करेगा और सारा कुछ करेगा, लेकिन उसके 36 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा है वो इस तरह से है कि अगर हम ये 8A देखें तो ये 36 ट्रिलियन, उसमें से 29 ट्रिलियन का जो डेट है वो उन्होंने अवाम का देना है, ठीक है। नेशनल डेट हैज नाउ सरपास्ड, अगर हम दिखा सकें 8A स्लाइड, और यहाँ पर मैं ये कोट कर रहा हूँ, ये पीटरसन फाउंडेशन, ठीक है, पीटरसन फाउंडेशन को मैं कोट कर रहा हूँ, ये उनकी डिटेल्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो है 36 ट्रिलियन पे अगर हम जाएं दोबारा वापस, 36 ट्रिलियन जो पहली स्लाइड थी उसमें यह है कि 36 ट्रिलियन में से 29 ट्रिलियन जो है ये पब्लिक का है, ये ऊपर जो में लिखा नजर आ रहा है। यानी अवाम ने कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड ले लिए, कोई अवाम ने वहाँ पे जो है वो बैंकों में रखा हुआ फलां कमर्शियल बैंक, ये अवाम का है। और बाकी जो है वो आपस में ही हुकूमत ने अपने, यानी कोई सोशल सिक्योरिटी का पैसा उठा लिया, इधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया, ठीक है। और ये जो 36 ट्रिलियन है ये दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इन सबसे ज्यादा है या उनके बराबर है तकरीबन। और हर अमेरिका का जो घर है वो $2,74,000 का मकरूज है, या हर शख्स $1,07,000 का मकरूज हो चुका है। क्यों? जंगें, आमदनी से ज्यादा अखराजात, ये जहाज बेचो, फलां करो, जंगें करो, ये करो, दुनिया भर में चढ़ाए। जो मैंने पहले कल बात की थी कि अमेरिका, बरतानिया का जो गरूब हुआ सूरज, उसमें यह था कि उनके पास कर्जा चढ़ गया था। तो दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क इस वक्त अमेरिका है। अब ये आगे देखें आप, ठीक है। और ये अगर ये बढ़ता गया कर्जा, तो 23 सालों में ये कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, ये फिर इनकी पूरी इन्होंने बात की है, और ये डेट इनका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये इनकी इकॉनमी जो है, ये इकॉनमी इनकी बड़ी खस्ता हाल हो चुकी है अमेरिका की। और मैंने कल भी बात की थी, और 36 ट्रिलियन इज इनफ टू कवर अ पब्लिक 4-year डिग्री फॉर एवरी ग्रेजुएटिंग यूएस स्कूल स्टूडेंट फॉर 106 साल। इतने पैसे हैं कि ये इतना कर्जा है कि हर स्टूडेंट जो है अमेरिका का, उसके 106 साल तक उसकी जो 4 साल की डिग्रीज हैं वो
पूरी होती हैं, इतना कर्जा अमेरिका पे चढ़ चुका है। और वो उसके बाद ये कहते हैं कि वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इनफ ऑन अवर फ्यूचर। क्या हम खर्च कर रहे हैं? खर्च क्या कर रहे हैं? उनका खर्चा देखें अमेरिका का, $3 बिलियन एक दिन के सिर्फ सूद पे।